वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशतता, जिसको परसेंटेज कहा जाता है। यह कक्षा 7 के अध्याय 8 में दिया गया है। प्रश्नावली 8.1 है। इसमें जो प्रश्न है उसको हम लोग सरल तरीके से हल करेंगे। प्रश्न 1 है, निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। पहला है 1/5। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सबसे आसान तरीका है, इसमें 100 से गुना कर देते हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि किसी भी भिन्न को 100 से गुना करने पर वो प्रतिशत में बदल जाता है। 1/5 है, इसमें 100 से गुना करते हैं, घटा रहे हैं तो 20 बार में कट गया। 1 गुने 20, 20, ये हुआ 20%। 1/5 का जो प्रतिशत है वो 20% है, यानी 5 भाग में हमें 1 भाग निकालना था, यानी 100% में वो 20% हुआ। इस प्रकार ये क्वेश्चन हल हो गया। अब क्वेश्चन 2 है, 7/4। 7/4 में 100 से गुना करते हैं, घटा रहे हैं, 4 25 हैं 100, 25 सते 175, 175%। इस प्रकार 7/4 जो है 175% हुआ इसका। अब प्रश्न 3 देखिए, 3/10। इसमें भी 100 से गुना करते हैं, 1 0 कट गया, 3 और 10 गुना होगा, 30 हो गया, तो ये हुआ 30%। 3/10 30% हुआ। अब प्रश्न 4 है, 11/20। 11/20 में 100 से गुना करते हैं, तो 20 पचे 100, तो 11 पचे 55 हुआ, ये 55% हुआ। 11/20 55%। अब प्रश्न 5 है, 1/3। 1/3 लिखते हैं और 100 से गुना करते हैं, यहाँ मिल जा रहा है 100/3। 100/3 इसको जब भाग लगाएंगे तो 33.1/3% हो जाएगा। प्रश्न 6 है, 5/6। 5/6 लिखते हैं और 100 से गुना करते हैं। अब घटा रहे हैं, 2 से 2 तिया 6, 2 50 100, तो हो गया 5 पचे 25, यानी 250/3। 3 8 24, 10 हो गया, 3 तिया 9, बच गया 1, 83.1/3% होगा ये। इस प्रकार 4/7 देखिए, इसमें भी 100 से गुना कर रहे हैं, तो 400/7 हुआ। इसको जब हल करेंगे 400/7 मिला, अब इसको भाग लगाते हैं, 7 पचे 35, बच गया 5, तो 50 हो गया, 7 सते 49, तो 57.1/7% हुआ ये। 4/7 57.1/7% में बदल गया। अब प्रश्न 8 है, 3/8। 3/8 में भी 100 से गुना करते हैं, 4 दूना 8, 4 25 100, यहाँ मिला 25 तिया 75, 75/2 37.1/2%। इसी प्रकार 2 सवाल और है। सवाल 9 है, 7/35। 7/35 में फिर 100 से गुना करते हैं, 7 पचे 35, 5 दूना 10, यानी 20 हुआ, ये हुआ 20%। सवाल 10 है, 11/40। इसमें भी 100 से गुना करते हैं, 20 दूना 40, 20 पचे 100, 11 पचे 55, 55/2, 55/2 का आधा कितना हुआ, 27.1/2, भाग दीजिएगा, 27.1/2 मिलेगा, यही प्रतिशत है। 11/40 प्रतिशत में बदलें तो 27.1/2% मिला। इस प्रकार आप आसानी से किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। प्रश्न 2 देखिए। अब प्रश्न 2 है, निम्न दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। निम्न दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। यहाँ दिया हुआ है, पहला में 2.5, ये दशमलव भिन्न में दिया हुआ है, इसे हम लोग सबसे पहले भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में बदलने के बाद 100 से गुना करेंगे तो वो प्रतिशत में चला आएगा। 2.5 है, दशमलव हटाने के लिए
बटा लिखते हैं और 1 लिखते हैं, दशमलव हटाते हैं, बटा देकर 1 लिखते हैं। और इधर दाईं ओर से देखते हैं कितने अंक हैं, कितने अंक के बाद दशमलव, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव, इसलिए 1 0 लगाते हैं। अब इसको साफ सुथरा लिख लेते हैं, 25/10 है, 25/10 हम अब भिन्न में आ गया। अब इसमें 100 से गुना करते हैं और फिर कटा देते हैं, तो 25 × 10 250, ये 250% हुआ। 2.5 का दशमलव भिन्न जो 2.5 है वो प्रतिशत में बदल गया। इसी प्रकार प्रश्न 2 है, 32.5 दशमलव हटाते हैं, भाग चिन्ह देते हैं और 1 लिखते हैं नीचे, और इधर से जितने अंक के बाद दशमलव है उतना 0 नीचे लिखते हैं। अब फिर इसी को लिख रहे हैं 325/10, ये भिन्न में आ गया। अब हम लोग प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किए, 303 2 5 यानी 325 × 10, 1 0 बट गया, ये हो गया 3250%। प्रश्न 3 देखिए, 0.4 है, दशमलव हटाएं, बटा लिखें, 1 लिखें फिर, और इधर से जितने अंक है दशमलव के दाहिनी ओर उतना 0 देते हैं, और इसको फिर एक बार लिख लेते हैं और इसमें 100 से गुना कर देते हैं, तब ये भिन्न में आ गया था। अब 100 से गुना किए तो ये प्रतिशत में, हल करने पर प्रतिशत में बदल जाएगा। 4 × 10 40%, 0.4 बराबर 40%। प्रश्न 4 है, 0.06, इसको पढ़ते हैं 0.06, तो ये दशमलव हटा रहे हैं, बटे के चिन्ह दिए, 1 लिखें, और इधर 1 2 2 अंक है इसलिए 2 शून्य लगाएंगे, और इसे फिर से लिखेंगे 6, अब ये दोनों 0 है, इसका कोई मान नहीं रह जाता है, 6/100 हो गया। अब इसमें ये भिन्न में आ गया है, इसको प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करते हैं। अब 100 कट गया, 6 सिर्फ रह गया है, तो यही प्रतिशत में हो गया, यानी 0.06 बराबर 6% में आ गया। प्रश्न 5 देखिए, 11.3 है, 11.3 में जो दशमलव है इसको हटाते हैं और बटे चिन्ह दिए, फिर 1 लिखें, और इधर देख रहे हैं कि दाहिनी ओर, दशमलव के दाहिनी ओर जो था 1 अंक है, इसलिए फिर 1 शून्य बैठाएं, इसको फिर से लिख लेते हैं 113/10, फिर इसको, इस भिन्न को प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना कर रहे हैं। अब 1 0 कट गया, 113 × 10 1130 आ गया, ये प्रतिशत में है। आगे का सवाल है 6 का, 3.75, 3.75, दशमलव हटाएं, 1 लिखें, बटा देखिए 1 लिखें, और इधर 2 अंक था इसलिए 2 शून्य दिए। अब इसको फिर से लिख रहे हैं 375/100। अब इस भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर रहे हैं। अब देख रहे हैं 100 कट जा रहा है, तो 375 यानी 375%। इसी प्रकार सवाल 7 है, 0.82, फिर वही काम कर रहे हैं, पर दशमलव हटाएं, 1 लिखें, और 2 अंक है इसलिए 2 0 बैठाएं, 82/100 हो गया भिन्न में। इसको अब प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, तो 100 कट गया, सिर्फ 82 रह गया, यही प्रतिशत में है। 0.82 का प्रतिशत 82% हुआ। इसमें 8 है, 0.403, 0.403, दशमलव हटाते हैं, भाग लगाते हैं और 1 लिखेंगे, फिर इसके बाद 1 2 3 3 0 लिख दिए, इसको फिर एक बार लिखते हैं 403/1000। अब इसमें 100 से गुना करते हैं, तो 0 कट गया, अब यहाँ मिल रहा है हमको 403/10। अब 1 10 से भाग है इसलिए एक अंश में 1 अंक के बाद, इकाई अंक के से 1 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं।
तो हो गया 40.3%। 0.403 जब इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 40.3% हमें मिल रहा है। यही हम लोग का उत्तर है। अब प्रश्न 2 का 9 नंबर देखिए। प्रश्न 9 है 0.705। 0.705 दशमलव हटाते हैं, भाग देते हैं, 1 लिखते हैं, 1 2 3, 1 2 3। फिर से इसको लिख लेते हैं 705 बटे 1000। इसमें 100 से गुना करते हैं, कट गया। 705 बटे 10 70.5। 10 से भाग था इसलिए एक अंक के बाद दशमलव लगा दिए। अब दूसरा सवाल 10 देखिए। 0.17 दशमलव हटाते हैं, 1 बटा देखिए 1 लिखते हैं और 2 अंक है इधर, इसलिए 2 जीरो से लगा देते हैं हर में। अब फिर से इसको लिखते हैं 17/100 हो गया। अब इसमें 100 से गुना करते हैं, 100 कट गया, सिर्फ 17 बच गया। यही 0.17 का प्रतिशत 17% है। इस प्रकार हमारे सभी प्रश्न बन गए। अब हम लोग प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 है दिए गए आकृतियों के रंगीन भागों का भिन्न ज्ञात कीजिए, इन भिन्नों को प्रतिशत के रूप में लिखिए। 3 का 1 है, एक चित्र दिया गया है। ये चित्र है 8 भागों में बटा हुआ है, इसमें 4 भाग रंगीन है और 4 भाग खाली है। तो इसको भिन्न में लिखेंगे। रंगीन भाग लिखना है 4 और टोटल भाग कितना है 8। 4 भाग रंगा हुआ है और कुल भाग 8 है, 4/8 लिखते हैं। अब इसको कटा देते हैं, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 1/2 भिन्न के रूप में लिखाएगा। और इसको फिर हमें प्रतिशत के रूप में लिखना है। तो फिर लिखते हैं प्रतिशत बराबर इस भिन्न का 1/2 गुने 100, 2 50 है 100, 1 गुना 50, 50%। इसका भिन्न हुआ 1/2 और प्रतिशत हुआ 50%। अब प्रश्न 2 देखिए। प्रश्न 2 में जो आकृति बना हुआ है उसमें उसको 4 भाग किया गया है, इसमें 1 भाग रंगा हुआ है। तो इसको भिन्न में लिखेंगे 1/4। जो भाग रंगा हुआ है 1 भाग रंगा हुआ इसलिए 1 लिखे अंश में, और कुल भाग 4 है इसलिए हर में 4 लिखे। तो ये भिन्न हुआ 1/4। अब हम लोग लिखेंगे प्रतिशत के रूप में। प्रतिशत बराबर 1/4 का प्रतिशत निकालना है, इसमें 100 से गुना करेंगे, 4 25 है 100, 1 गुना 25 बराबर 25%। भिन्न के रूप में 1/4 मिला और प्रतिशत के रूप में 25%। अब सवाल 3 देखिए। इसमें 1 2 3 4 5, 5 दूना 10, यानी 10 भाग में से 1 2 3 4, 4 भाग रंगा हुआ है। तो भिन्न के रूप में लिखते हैं। भिन्न जो रंगा हुआ है 1 2 3 4, 4 भाग रंगा हुआ है और कुल भाग है 10, तो 10 लिखते हैं। 4/10 मिला, ये भिन्न है, हमें सरल भिन्न में ले जाना है। तो फिर कटाएंगे, 2 दूना 4, 2 पचे 10। तो भिन्न के रूप में हमें मिल गया 2/5। अब इसको लिखना है प्रतिशत के रूप में। तो लिखते हैं प्रतिशत बराबर 2/5 गुने 100, 5 दूना 10, यानी 20 पचे 100 होता है। अब 2 और 20 को गुना करेंगे तो 40 हो गया, 40% हुआ। भिन्न हुआ 2/5 और प्रतिशत हुआ 40%। इस प्रकार ये प्रश्न सॉल्व हो गया। अब हम लोग प्रश्न 4 देखते हैं। प्रश्न 4 है ज्ञात कीजिए। 4 का 1, 25 का 5%। 25 का 5% निकालना। लिखते हैं 25 का मतलब होता है गुना, गुना लिख दिए। 5 और प्रतिशत इसमें 100 से भाग ले जाएगा। 5% मतलब 5/100। तो 25 गुना 5/100, 25 पचे 125 बटे 100। 2 जीरो नीचे है इसलिए इकाई अंक से हम लोग गिनते हैं 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 दशमलव लग गया। तो 125/100 जब इसे दशमलव में बदलेंगे तो 1.25 होगा। सवाल नंबर 2 है 40 का 30%। 40 गुने 30/100, 1 2 1 2, यानी 2 जीरो और ऊपर 2 जीरो कट गया, तो हो गया 4 गुने 3, 4 तिया 12। इसका आंसर 12 हो गया।
अब प्रश्न 3 देखिए, 60 मिनट का 20% लिखते हैं। 60 गुने 20/100, 1 0 2 0 ऊपर 1 0 2 0, 2 0 नीचे 2 0 ऊपर कट गया, तो 6 गुने 2 हुआ, 6 दूना 12। ये मिनट में था, 60 मिनट का 20% 12 मिनट हुआ। अब प्रश्न 4 है, 1200 का 50%, 1200 का मतलब गुना 50/100, 50 दूना 100, घटा दिए, 2 6 12 और 2 0 लगा दिए, कट गया है, तो ये हुआ 600। इसका आंसर 600 है। इस प्रकार ये प्रश्न भी कंप्लीट हो गया।